नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी अभी हम मौजूद है झरिया के बस्ता कोयला क्षेत्र एरिया 9 के रजवाड़ बस्ती में। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा यहाँ आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। और आपको बताते चले कि जो मूसलाधार बारिश लगभग 4 से 5 दिन से हो रही है, जिसमें यहाँ जो लोग स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं उसका घर, ये बरसात के कारण बहुत सारे घर गिर गए हैं। उसको देखने के लिए जिला अध्यक्ष जेएमएम के और कुछ नेता लोग आए हुए हैं। यहाँ जो हम लोगों ने देखा बहुत ही क्षति हुआ है लोग को, और बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लोग। रैयती भी हैं यहाँ के, इनको ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला, और ना कहीं दूसरी जगह बसाने का कोई व्यवस्था कर रहा है। तो ये बीसीसीएल का बहुत बड़ा उपेक्षित रवैया है, और इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि डीसी साहब से मिल के इसका जो मुआवजा और जो नौकरी है वो दिलाने का काम करेंगे, और इन लोग को बसाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम आप जैसे स्थिति में है, और कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मरने की स्थिति में ये लोग है, तो हम लोग बड़ा भयावह स्थिति में ये लोग रह रहा है। हम लोग को भी दुख है इसका, और मैनेजमेंट अगर इसमें नहीं कुछ लेता है संज्ञान में, तो हम लोग का कड़ा से कड़ा कदम हम लोग भी उठाएंगे। बगल में आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, बगल में इतने सारे लोग रह रहे हैं, घर के अंदर भी गैस यहाँ निकलता है, मगर लोग यहाँ मजबूर है रहने के लिए। विस्थापित का मुद्दा जो है जेएमएम ने बहुत बार उठाया, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक इसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाई है। तो लोग अभी भी इसी जगह अपने ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये झरिया आज से नहीं, बहुत सालों से हम लोग झरिया के विषय में सब कुछ जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और इसके अंदर में आग है, ये भी सच्चा है। और इसके लिए ये लोग एक तो नियम भी बनाया था कि हम लोग यहाँ से लोगों को बसाएंगे दूसरी जगह, लेकिन बसाने के लिए आपको पूर्ण रूप से देखना होगा कि लोगों को वहाँ ठीक ढंग से आप रख सकिए कि नहीं। हो सकता है कि ये रहने लायक ना हो, वैसे जगह में नहीं ले जाएं। अगर सही जगह हो तो लोग जाएंगे, और मुआवजा अगर जो है वो मिलना चाहिए। सर मनु आलम जी, आप बताइएगा कि झरिया के जो विस्थापित का मुद्दा है, कब तक यहाँ के लोग विस्थापित हो पाएंगे? ताकि आपको देखे होंगे झरिया में कुछ साल पहले इंदिरा चौक में बाप और बेटा दोनों ज़मीन दो हो गया है, ज़मीन फटने से दोनों उसी पे समा गया है। उसका यहाँ तक कि उसकी जो ये बॉडी है वो भी यहाँ के बीसीसीएल नहीं निकाल पाए, लास्ट में उसी में ज़मीन दो हो गया है। तो झरिया से कोयला यहाँ तो निकलता है सर, पूरा देश रोशन है इस कोयले से, लेकिन यहाँ के आदमी यहाँ ही धरती पर समा करके अपनी जान दे रहे हैं सर। देखिए, झरिया के नाम से पूरा देश जाना जाता, देश में झरिया जाना जाता, कोयला के नगरी झरिया। और ये बीसीसीएल का जो अड़ियल रवैया है, मेरे ख्याल से इनको बहुत पहले ही इनको कहीं ना कहीं बैठा देना चाहिए था। आज जो धुआं उठ रहा है, चारों तरफ आग लगा हुआ है, हम लोग आधा एक घंटा से यहाँ पर हैं, तो हमको लग रहा है कि कहीं हम लोग दम घुट रहा है। ये लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? राज्य सरकार का ये मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। और केंद्र सरकार माने कोयला मंत्रालय, ये लोग जो है एक तरह से कहा जाए तो ये लोग सबसे बड़ा माफिया है बीसीसीएल। इससे बड़ा माफिया कोई नहीं। ये जो है सब कुछ ले लिया हम लोगों का, यहाँ का आदमी का सब कुछ लूट लिया। ये क्या है? ये गांव था, ये खेत था, ये खलिहान था, यहाँ से अनाज उगता था। आज यहाँ पहाड़ हो गया, बड़ा बड़ा खदान बन गया। कोयला निकल के कहाँ देश के कोने कोने पे जा रहा है, कहीं ना कहीं बिजली बन रहा है कोयला से, कहीं इंडस्ट्री चल रहा है। पर जिनका ज़मीन था उनको आज तक नहीं न्याय मिला। अब आप कहिएगा, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जीएम को बोलेंगे, कल हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल जिला के उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। जीएम साहब से बात हुई, हम लोग सीएमडी से मिलेंगे, और मिल के माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे इस तरह की बात है। अगर बात नहीं बनी तो ये जो आउटसोर्सिंग है ना, ये बंद रहेगा। सर नियम अनुसार जो मापदंड है कि मैंने मन सके पीछे पहाड़ दिखाई, ये जो पहाड़ बना दिया जाता है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, नियम है कि कोयला निकालने के बाद आप उस जितना भी आप निकाल रहे हैं, जिससे भी पत्थर निकाल रहे हैं, जो भी उसको लेबल करने का है। आप पूरा झरिया में कहाँ पे देखें कि बीसीसीएल के द्वारा यहाँ लेबल किया जाता है? आप सामने देख रहे हैं 200 फीट का पहाड़ होगा। कहाँ सर इसके लिए सर क्या होगा? बिल्कुल, खनन नियमावली में चाहे वो पत्थर हो, कोयला हो, आप अगर गड्ढा करते हैं तो उसको लेबल करके पेड़ लगाना है, हरा भरा करना है। निरसा में कुछ किया है, वो भी एमपीएल का जो डस्ट है, एमपीएल का जो छाई है, वो रखने का जगह नहीं है तो वो ठेल दिया। मगर ये लोग बीसीसीएल करता नहीं है, इसको करना पड़ेगा। ये राज्य सरकार के द्वारा इस पर दबाव दिलाया जाएगा, और इसको निश्चित रूप से इसके ये भी एक मुद्दा जो आपने कहा, ये बड़ा मुद्दा है। अगर फिर से लेबल कर दिया तो जिसका ज़मीन था फिर वो चाहेगा तो कुछ कर सकता है। चलिए, हम लोग कल उपायुक्त से मिलेंगे
और आप लोग भी इस मामला को ज़ोर शोर से उठाइए। सर यहाँ एक फरीद अहमद जी से बात करना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, आप झरिया से हैं और मन्नू आलम जी जिलाध्यक्ष जी आप लोग के आए हैं, तो ये कब तक यहाँ की जो समस्या है, मन्नू आलम जिलाध्यक्ष जी तो धनबाद में सूचना मिलेगी तो आएंगे, लेकिन आप यहाँ रहते हैं सर। सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जिलाध्यक्ष का और जिला सचिव जी का और तमाम जिला के कार्यकर्ता जन। और सबसे बड़ी बात है झरिया के लोगों का इतना हिम्मत देखिए, बगल में आउटसोर्सिंग गैस निकल रही है उसके बाद भी रह रहा है, कारण कि मजबूरी है, इनका कहीं मकान नहीं है, कहीं अपना आशियाना नहीं है, इसीलिए और इसी का फ़ायदा बीसीसीएल उठा रही है। हम लोग इनके साथ से कदम साथ रहेंगे और जिला कमेटी कल बात करेंगे वहाँ से, उसके बाद सीएमडी से भी हम लोग वार्ता करेंगे।